हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक। लाइफ विद मुनमुन में फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। और अभी पता है, मैं मॉर्निंग वॉक करके नीचे जा रही हूँ। ऊपर एक भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर आती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ घर पे। तो चलो आप मेरे साथ मेरे घर, क्योंकि घर पे जाके बहुत सारे काम रहते हैं और सुबह सुबह तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ ऊपर पहाड़ पे। तो चलो अब मेरा किसी और दिन दिखाऊंगी, आज टाइम नहीं था इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो अभी हम जाते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको। आज मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा आया हुआ था वॉकिंग के लिए और मैं ऊपर जाके जो मंदिर है वहाँ पर मैं जाप करती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। यहाँ आने के बाद मुझे ये बहुत अच्छी जगह मिली है जहाँ पर मैं अपना पूरे दिन का जो भी होता है, बस यहाँ पर पता नहीं, ये मेरे छोटे बेटे ने ये जगह खोजी थी और इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर आकर कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है और पास में है और हम जाते हैं वहाँ पर हमेशा। और घर आने के बाद वही चाय पानी जो होता है, नाश्ता वगैरह सबके लिए करना। तो अभी चाय बनाई है देवर के लिए, मेरे लिए, मेरी सासू माँ के लिए। अभी चाय पीने के बाद सीधा नाश्ता वगैरह सबों को करा दिया। उसके बाद दोपहर का भी खाना बना लिया और देखो बर्तनों का इतना सारा ढेर हो चुका है। तो बस ऐसे ही होता है, जब घर में मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है। फिर भी होता ही है, चाहे एक रहो चाहे दो रहो। मेरे बर्तन पता नहीं क्यों इतने निकलते ही हैं, बहुत बर्तन होते हैं। तो इस तरीके से पूरे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर आगे के काम होंगे जो डेली काम होते हैं हमारे। तो किचन की अभी ज़्यादा मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस जो रेगुलर हम करते हैं बस वही कर रही हूँ साफ़ सफाई। और बाद में डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि अभी सिर्फ खाने पर फोकस है और जो रेगुलर डेली काम होते हैं थोड़े थोड़े बस उतना ही कर रही हूँ। अभी मैं उधर काम कर रही थी, मैं थोड़ा बाहर आ गई और देखो मेरी सासू माँ जो है वो झाड़ू लगा रही हैं। तो हम सब मिलकर काम करते हैं तो काम ना आसान हो जाता है। मेरे ऊपर ज़्यादा लोड आता नहीं है और कोशिश यही रहती है हम सब मिलकर काम करते हैं। आप देखो, आप सब कहते हो ना मुनमुन कितना काम करती हो, कितना काम करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब सब लोग हम इकट्ठे होते हैं तो हम सब लोग अपने अपने हिसाब से जो काम दिखता है वैसे काम घर का जो होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए मुझे हेल्पर की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और देखो कितना आंगन साफ़ कर दिया मेरी सासू माँ ने, पूरा का पूरा उधर से लेके इतना, मतलब मेरा एक काम उन्होंने निपटा दिया जो मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। अब तो बारिश आ गई है और धूल मिट्टी इतनी आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि उससे पहले आंधी वगैरह भी आ रही है। तो कल आंधी आई थी तो पूरा ये जो है आंगन पूरा गंदा हो चुका था, जो अभी मेरी सासू माँ ने झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ कर दिया। कपड़े भी सूख गए हैं। सुबह ही मैंने एक टिप लगा दी थी मशीन की और बारिश आ गई है तो कपड़े सुखाने की भी बहुत परेशानी हो रही है। और देखो यहाँ पर ये मोगरा भी खिल के आ गए, गेंदे का पेड़ भी बड़ा हो गया और ये गुड़हल का पेड़ है, इसमें फूलों में ना कीड़े लग रहे हैं। तो अभी इसका कुछ उपाय करना है। नीम का जो पानी, क्या बोलते हैं, नीम का ऑयल होता है, उसको पानी में डाल के घोल के इसमें छिड़काव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पेड़ हरे भरे हो चुके हैं और क्या मौसम हो चुका है मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, इतना प्यारा मौसम हो गया है। वन बिला लाई थी, कितना बड़ा हो गया, कड़ी पत्ता भी कैसे ग्रो कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा देख के ऐसे लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पर ये कुछ पौधे जो मैंने लगाए थे वो भी ग्रो कर रहे हैं और भी 2-4 पौधे मैं लाई थी, अभी भी वो मैंने लगाए नहीं। ये मैं ऐसी बाहर सड़क से उठा के लाई थी, सोचा इसको ऐसी जड़ से लेके आई थी, लगा दिया, हो जाएगा तो अच्छा है। और यहाँ पर देखो ये कुछ पौधे हैं जो गमले लाने हैं, उनको उसमें डालना है। और यहाँ दरवाजे पे हमने कुछ इस तरीके के प्लांट लगा रखे हैं। ये थैला टांग के रखा है दूध वाले भैया के लिए। तो बस गाइस इस तरीके से हमारे काम चल रहे हैं। और देखो सासू माँ ना कटहल लेकर आई थी कच्चा वाला, एक पका हुआ भी लेकर आई हैं और एक कच्चा भी लेकर आई हैं। बाहर गई थी वो तो वहाँ से लेकर आई हैं। और
बस इस तरीके से हमारे जो घर के काम है वो हो चुके हैं कंप्लीट। और बस गाइस अब आपको क्या ही बताऊं, अब मैं जाऊंगी ऊपर। अपना जो कमरा है, कमरे के वहाँ पर एक बालकनी है मेरे कमरे में, तो आज उसकी मुझे साफ़ सफाई करनी है। 1 बज चुका है और साफ़ सफाई इसलिए करनी है क्योंकि अब कपड़े हमें ऊपर ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश आने शुरू हो चुकी है और नीचे सुखाना मुश्किल हो रहा है इसलिए। सो गाइस, मेरा रूम कुछ इस तरीके से फैला हुआ हमेशा रहता है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आप ये मत कीजिए, बोलिएगा कि ये कमरा ऐसा क्यों है। और देखो मेरे बालकनी से इतना सुंदर व्यू दिखता है ना कि आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे कुछ ऐसे DIY किए हुए पॉट लगा रखे हैं, मनी प्लांट लगा रखा है। और ये देखो मेरे बालकनी से पहाड़ दिखता है और इतना खूबसूरत नज़ारा आपको कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ना। देखो इतना सुंदर दिखता है। तो बस आज इस बालकनी की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। मेरी मम्मी आई थी तब हमने की थी, मेरी मम्मी ने करी थी और अभी मैं कर रही हूँ फिर से, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर कपड़े सुखाने, देखो नीचे सूख रहे हैं क्योंकि अब बारिश आती है तो ये पूरे गीले हो जाते हैं, इसीलिए अब हमको यहाँ पर सुखाना पड़ेगा जब जब तक बारिश रहेगी। तो बस अपना धोया धाई कर लेते हैं अपन। दोस्तों ये साफ़ सफाई करते करते मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई अभी। मुझे नहीं पता था यहाँ पर मधुमक्खियों ने डेरा बना के रखा हुआ है अच्छा खासा। जब मैं ये साफ़ कर रही थी ना, अचानक से इतने सारे मधुमक्खियों ने मेरे पे अटैक किया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस जान चली गई। ये देखो, मतलब मैं चाहती तो मैं रिकॉर्डिंग हटा सकती थी, पर मैंने नहीं हटाया। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ हो सकता है हम लोगों की लाइफ में, है ना, ऐसी अचानक से। और ऐसा काटा मेरे को नालायकों ने कि क्या ही बताऊं मैं। और फिर उसके बाद मैंने हीट लेकर आई और उन लोगों को मारा, क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पे अड्डा बना रखा है। अगर मैं अभी नहीं मारूंगी ना तो फिर मैं कपड़े जब भी सुखाऊंगी तब ये मुझे परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ना कुछ लोहे की जो ये है, इसमें छेद हो रखा है, तो इसके अंदर मैंने हीट मार दिया। अभी देखो ये अंदर नहीं जा रही हैं। तो मेरे को ना इतना, मतलब क्या ही बताऊँ। तो मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इसको पैक करना पड़ेगा, देखती हूँ आजकल में। और नहीं तो ये ना मुश्किल हो जाएगा मेरे को यहाँ पे कपड़ा सुखाना, क्योंकि अब पूरी बारिश तक मुझे यहाँ पर कपड़े सुखाने हैं। और इन्होंने अगर यहाँ पे डेरा बना लिया ना तो फिर गए काम से हम। तो बस इस तरीके से मैं हीट मार के देख रही हूँ सॉल्यूशन कुछ मिलता है क्या। नहीं तो आप बता देना कुछ भगाने का उपाय है तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें छेद है यहाँ पे। और इतना जलन हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आग लग रही थी हाथ में ना, इतनी जोर की काटी है एक जगह पे कि सूज ही गया था मेरा हाथ। तो देखो कभी पीठ खुजा रही हूँ, कभी कुछ खुजा रही हूँ, बहुत काटा मेरे को। एकदम ऐसा अटैक कर दिया इन्होंने जैसे वो, क्या ही बोलूँ, छोड़ जाने दो गाइस। तो अभी लग गए हम अपने काम पे, और इसी का नाम ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं। इतनी जोर का मधुमक्खी ने काटा है ना मुझे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखो कोलगेट लगाया मैंने अभी, और सासू माँ ने बोला, मैं नीचे चली गई थी अभी भागते हुए, पीठ पे भी काटा है, वो इतना नहीं काटा जितना ये एक काटा है ना, ये बहुत ज़ोर से काटा मेरे को। आग हो रही है, अभी भी आग हो रही है, ऐसा जलन टाइप का हो रहा है। क्या ही बोलूँ मैं आपको। चलो कपड़े सुखा लेती हूँ, धोया धाई मैंने देखो कर ली है, अब कपड़े सुखा लेती हूँ। अब सारे काम वगैरह होने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ 1-2 घंटा,
और क्योंकि आज मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा था, नहीं तो मैं कभी दोपहर में सोती नहीं हूँ, तो मैं आज सो गई थी। फिर उसके बाद कपड़े फिर से चेंज किए क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था मुनमुस क्रिएटिविटी के लिए। हमेशा की तरह जैसा मैं बताती हूँ, आफ्टरनून मेरी इसी में जाती है, तो बस उसी का DIY कर रही थी। एक स्टील का रैक था मेरे पास, तो मेकओवर कर रही थी उसी का। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें, वीडियो बन जाता है, चीज़ें भी बन जाती हैं और मेरा काम भी हो जाता है और मेरा टाइम पास भी हो जाता है। इसीलिए खुद को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं 6 बजे तक अपना ये काम करती रही और उसके बाद फिर नीचे जाके फिर अपने जो डेली के काम होते हैं, डिनर बनाना, सबों को बीच में एक बार गई थी, चाय वगैरह सबको बना कर देकर आई थी 4 बजे करीब। और अभी ऐसे ही चल रहा है हमारा रूटीन। तो चलो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और दिल से धन्यवाद, सच्ची में थैंक यू।